तो इजरायली लोग जो थे वो इजिप्ट देश में स्लेव्स थे, और उनका इतना उनके मन में दुख था कि हमारे बच्चों को फरो मार डाल रहा है। तो वो अपने मन से चिल्लाए, परमेश्वर को बोले, हे परमेश्वर हमारी दया कर। तो परमेश्वर ने उनकी आवाज़ सुना, और परमेश्वर अपने मन में तय किया कि अभी 400 साल हो गए, 430 साल होने वाले थे, और इन्हें मैंने अब्राहम को बताया था कि मैं उसके बच्चे जो होंगे वो 400 साल अलग देश में स्लेव्स होंगे। तो अभी मैं जो अब्राहम को प्रॉमिस दिया था वो फुलफिल करूँगा, वो ठीक करूँगा। और परमेश्वर ने प्लान बनाया कि मोसेस को वो उपयोग करेगा ये इज़राइल के लोगों को मुक्ति में ले जाने और केनान देश में ले जाने। तो हम देखे थे कि मोसेस मिडियन देश में था, और वहाँ उसकी शादी हो गई थी जत्रो के बेटी के साथ, और वो बकरी चराने का काम करता था उसके ससुर के लिए। तो एक दिन ऐसा वो बकरी चराते चराते एक पहाड़ में पहुंचा, और वहाँ उसने देखा कि एक बुश था, एक झाड़ी थी जो जल रही थी, अंगार निकल रहा था, लेकिन वो जल के राख नहीं बन रही थी वो झाड़ी। तो मोसेस काफी अचंभे में पड़ गया, और वो बोला, मैं देखता हूँ ऐसा कैसा हो सकता है। तो वो झाड़ी के पास गया और देखा, और झाड़ी के पास जाने से एक आवाज़ बोली झाड़ी में से कि मैं हूँ परमेश्वर, इब्राहिम, आइजैक, जेकब का मैं परमेश्वर हूँ, और तू अपने चप्पल निकाल दे पैर में से, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। तो मोसेस चप्पल निकाल के बहुत डर गया ऐसी आवाज़ सुन के। तो परमेश्वर ने कहा, तू और पास मत आ। हाँ, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इजिप्ट देश के राजा के पास भेज रहा हूँ, ताकि तू हिब्रू लोगों को यानी इज़राइल के चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल को तू मुक्ति में ले जा, उन्हें उनका लीडर बन के मुक्ति में ले जा। तो मोसेस बोला, हे परमेश्वर मेरे पर कौन विश्वास करेगा, मैं तो बकरी चराने वाला हूँ, मेरी कोई सुनेगा नहीं। तो परमेश्वर बोला, मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब इजिप्ट के जो जादूगर लोग हैं जादू करके बताएंगे, तो तू भी बड़ी चमत्कार करके बताना, और परमेश्वर राजा तेरी बात सुनेगा। और मोसेस बोला, मैं तो स्टटर करता हूँ, मैं तो तोतला बोलता हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। तो परमेश्वर बोला कि मैंने सबका मुंह बनाया हूँ, तेरा भी मुंह मैं ही बनाया हूँ, और मैं तेरे मुंह में शब्द डालूंगा, क्या बोलना है। तो मोसेस बोला, तुम परमेश्वर आप और किसको चूज करो, मुझे चूज नहीं करो। तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर बोला, मैंने तुझे सिलेक्ट किया हूँ, और तुझे हेल्प चाहिए तो तेरा भाई एरन तुझे हेल्प करेगा। तो भाई बहन, हमसे भी परमेश्वर कभी कभी हमें कुछ टास्क देता है, और परमेश्वर हमें कुछ भी टास्क दिया तो हम खुशी से करना चाहिए। क्या परमेश्वर आपको बुला रहा है उसकी सेवा करने के लिए, तो हम खुशी से करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर किसी कॉलिंग देता है तो उसको रिसोर्सेस भी देता है वो कॉलिंग फुलफिल करने के लिए। तो परमेश्वर ही देने वाला है, वो हमारा प्रोवाइडर है। तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर का कॉल है या परमेश्वर की इच्छा है आपके द्वारा कुछ काम करने, तो आप रेडी होना चाहिए, परमेश्वर के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो मोसेस निकल पड़ा इजिप्ट देश के तरफ, और जाते जाते रास्ते में रेगिस्तान में उसे उसका भाई एरन मिल गया, और दोनों भाई बहुत खुश हुए एक दूसरे से मिलके, और वो साथ साथ इजिप्ट देश में गए। और इजिप्ट देश जाके वो सब हिब्रू लोग को बुलाए और बोले कि परमेश्वर तुम्हें मुक्ति दिला रहा है, इजिप्ट
देश के स्लेवरी से मुक्ति दिला रहा है, चलो तैयार हो जाओ। तो हिब्रू लोग बहुत खुश हो गए ये बात सुन के, और वो खुशी से परमेश्वर की वर्शिप करने लगे, गाना गाने लगे, प्रेयर करने लगे और बहुत खुश थे।